दुनिया कितनी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना। बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है। उन्होंने 87 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। आज उनकी अंतिम विदाई में पत्नी शशि और बेटे कुणाल ने भावुक होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनोज कुमार अपने पीछे लगभग 170 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद में हुए था, जो अब पाकिस्तान का एक शहर है। यह शहर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब मनोज सिर्फ 10 साल के थे और तब उनकी फैमिली एबटाबाद छोड़कर दिल्ली आ गई। मनोज कुमार हिंदू धर्म को मानते हैं। उनका जन्म एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पाकिस्तान से इंडिया आए मनोज का परिवार रिफ्यूजी की तरह किंग्सवे कैंप में रहा। शुरुआती दौर में काफी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद मनोज कुमार ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मनोज कुमार के परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत आने के बाद वे दिल्ली में शरणार्थी के रूप में रहे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मनोज कुमार सुपरस्टार दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे। 1949 में रिलीज हुई फिल्म शबनम में दिलीप कुमार का किरदार मनोज उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल। वीडियो में एक्टर मनोज कुमार की पत्नी रोते बिलखते हुए उन्हें अंतिम विदाई देती है, माला पहनाती है और गले लगकर उन्हें आखिरी बार चूमती है। उनके आगे माथा टेकती है क्योंकि अब पति उनके पास नहीं होंगे। अब वो उन्हें दोबारा छू नहीं पाएंगी, वो उनसे बात नहीं कर पाएगी, वो उनसे लिपट नहीं पाएंगी। पत्नी मनोज कुमार को यूं देख बदहवास हो जाती है। बेटा भी ये देख अपने आंसू रोक न पाया, लेकिन मां को हिम्मत देने के कारण उसने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया। 1957 में आई फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने 80 साल के भिखारी का किरदार निभाया। हालांकि यह रोल ज्यादा पहचान नहीं दिला सका, लेकिन 1960 में कांच की गुड़िया में लीड रोल मिलने के बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार मनोज कुमार से जय जवान जय किसान नारे पर फिल्म बनाने का अनुरोध किया था। इसके बाद उन्होंने उपकार बनाई, जिसमें उन्होंने एक सैनिक और किसान दोनों का किरदार निभाया। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1970 के दशक में मनोज कुमार देशभक्ति फिल्मों के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे। उन्होंने शहीद, पूरब और पश्चिम और उपकार जैसी सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन जब इंदिरा गांधी सरकार से उनके मतभेद बढ़े तो उनकी फिल्म शोर पर बैन लगा दिया गया। आपातकाल के दौरान मनोज कुमार की फिल्मों पर सेंसरशिप लगा दी गई। उनकी फिल्मों में देशभक्ति के साथ सरकार और समाज की सच्चाई दिखाई जाती थी, जो इंदिरा गांधी सरकार को रास नहीं आए। इससे नाराज होकर उन्होंने सरकार के खिलाफ केस कर दिया और जीत हासिल की। अपने शानदार करियर में कई अवार्ड जीतने वाले मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 80 के दशक के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और सार्वजनिक जीवन में कम नजर आए, लेकिन उनका योगदान भारतीय सिनेमा और देशभक्ति फिल्मों में अमर रहेगा। वही अगर बात करें उनके जन्मस्थान एबटाबाद की, तो यह शहर अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है। जब मनोज कुमार महज 10 साल के थे, उस समय हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। इसके बाद देश को 2 मुल्कों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। ऐसे में मनोज कुमार का परिवार एबटाबाद छोड़ दिल्ली आ गया था। चलिए जानते हैं मनोज कुमार के जन्म स्थान के बारे में। आखिर जगह भी कैसे पाकिस्तान की खूबसूरती में शामिल है। एबटाबाद घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, खासकर अगर आप कुछ दिन की शांति चाहते हैं और बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर निकलना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पहले इसे वादी ओरेश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ नीचे की जमीन पर पानी जमा रहता था। यह जगह ब्रिटिश राज के समय से ही एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट रही है। मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनाई थी अब उपकार। 1965 में मनोज कुमार देशभक्ति पर बनी फिल्म शहीद में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के रोल में नजर आए थे। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गाने ए वतन हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना,
और मेरा रंग दे बसंती चोला काफी पसंद किए गए। यह फिल्म लाल बहादुर शास्त्री को बेहद पसंद आई। शास्त्री जी ने नारा था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने मनोज कुमार को इस नारे पर फिल्म बनाने की सलाह दी। इस पर मनोज ने फिल्म उपकार 1967 में बनानी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें फिल्म लेखन या डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं था। एक दिन मनोज कुमार ने मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन की टिकट खरीदी और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठे बैठे ही उन्होंने आधी फिल्म लिखी और लौटते हुए आधी। इस फिल्म से उन्होंने बतौर डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी शुरू कर दी। आगे उन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी देशभक्ति पर कई फिल्में बनाई। उपकार 1967 की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी सबसे बेहतरीन देशभक्ति गानों में गिना जाता है। फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत था। फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया ने भारत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। मनोज कुमार ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म क्रांति 1981 में दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया था। लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए उपकार। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी थी उपकार फिल्म, लेकिन वे इसे देख नहीं सके। 1967 में शास्त्री जी ताशकंद के दौरे पर गए थे। वे लौटने के बाद फिल्म उपकार देखते, लेकिन ताशकंद में ही इंडो पाकिस्तान वॉर में शांति समझौता साइन करने के अगले दिन यानी 11 जनवरी 1967 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के एक साल बाद 11 अगस्त 1967 को फिल्म रिलीज हुई। शास्त्री जी को फिल्म न दिखा पाने का अफसोस ताउम्र मनोज कुमार को रहा। मनोज कुमार ने विलन बनने वाले प्राण की इमेज बदल दी। 1967 की फिल्म दो बदन में मनोज कुमार ने पहली बार प्राण के साथ काम किया और दोनों दोस्त बन गए। प्राण को तब फिल्मों में नेगेटिव रोल मिला करते थे। ऐसे में उनकी छवि बदलने के लिए मनोज कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म आह में पॉजिटिव रोल दिया। यह फिल्म फ्लॉप रही और लोगों ने प्राण को नापसंद किया। मनोज कुमार ने हार नहीं मानी। उसी समय मनोज उपकार फिल्म पर काम कर रहे थे। मनोज ने इस फिल्म में उन्हें मलंग बाबा का रोल देने का फैसला किया। इस सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई। मनोज कुमार और राज कपूर अच्छे दोस्त थे। एक बार जब राज कपूर ने मनोज कुमार के घर कॉल किया तो नौकर ने फोन उठाकर कह दिया कि यह रॉन्ग नंबर है। दरअसल उस समय वो घर पर नहीं थे। राज कपूर इससे नाराज तो हुए, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने बात कर यह गलतफहमी दूर कर ली। जब मनोज कुमार ने अनाउंस किया कि वो उपकार फिल्म से डायरेक्शन में कदम रखने जा रहे हैं, तो राज कपूर ने उन्हें तीखे शब्दों में सलाह दी, या तो एक्टिंग कर लो या तो डायरेक्शन, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं है जो हर काम एक साथ कर ले। जब उपकार फिल्म जबरदस्त हिट रही तो राज कपूर ने अपनी बात पर पछतावा करते हुए मनोज कुमार से कहा था, मुझे लगता था कि सिर्फ खुद से कंपटीशन है, लेकिन अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जौकर 1970 में मनोज कुमार ने काम किया। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई तो मनोज कुमार ने राज कपूर को समझाया कि फिल्म की लेखनी बेहद कमजोर थी। अगर स्क्रिप्ट पर काम होता तो फिल्म हिट होती। राज कपूर ने भी इस बात को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन के साथ। धन्यवाद। साथ ही कमेंट में बताना ना भूले कि आपको मनोज कुमार की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।